नमस्कार, मैं हूं अजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाकुंभ से महामंच में महाधर्म संसद। प्रयागराज महाकुंभ में पूरी दुनिया से साधु सन्यासी आए हैं। अद्भुत और अलौकिक रूप देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में छोटे साधु सन्यासी, छोटे छोटे बच्चे भी सनातन की गाथा गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग रूप, अलग अलग देश, अलग अलग भाषा, लेकिन एकता है, समानता है, संगम है, क्योंकि ये है महासंगम, महाकुंभ। और महाकुंभ में इंडिया न्यूज का महाधर्म संसद। धर्म संसद में वो छोटा हो या बड़ा हो, जिसके पास सनातन का ज्ञान है, जिसके पास धर्म का ज्ञान है, मंत्रों का ज्ञान है, साहित्य का ज्ञान है, हर उस शख्स से हम बातचीत करते हैं और दिखाते हैं कि आखिर वो धर्म के बारे में क्या जानते हैं और सनातन क्या कहता है। अगर आपके पास ज्ञान है तो उम्र की कोई सीमा नहीं होती। अगर छोटा बच्चा भी ज्ञानी है तो वो कर्मकांडी कहलाता है, वो विद्वान कहलाता है। ऐसी ही एक शख्सियत से हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो रहने वाली हैं बस्ती की, कक्षा 4 में पढ़ती हैं। आहुति शुक्ला नाम है, उनके पिता का नाम विनय शुक्ला है। कई सारे ऐसे उन्होंने अपने ज्ञान का परिचय दे रखा है कि खुद राजभवन में बुलाकर राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने उनसे मुलाकात की, बड़े बड़े संतों ने उनसे मुलाकात की, और सीधे बस्ती से हमारे साथ आहुति लाइव पर जुड़ी हैं। तो देखिए, ज्ञान की सबसे पहले पूजा होती है। आहुति, मेरा नमस्कार। मैं अजीत सिंह बोल रहा हूं, चैनल हेड इंडिया न्यूज का, और इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के महाकुंभ के महाधर्म संसद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी तरफ से आपको शुभकामना और आपके ज्ञान को हम सलाम करते हैं। आहुति, धन्यवाद। आहुति, मेरा पहला सवाल आपसे कि देखिए, कहते हैं, कहावत कहा जाता है कि सत सहिया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे। आहुति, उस कक्षा 4 में पढ़ने वाली आहुति, जिनकी उम्र अभी 10 साल से भी कम है या 10 साल के आसपास है, तो वो अपने ज्ञान का परिचय महाकुंभ में दे रही है। महाकुंभ में तस्वीरें राज्यपाल ने बुलाया, तो सबसे पहले हम चाहते हैं आप अपने हमारे इस इंडिया न्यूज बात करें और धर्म के बारे में कोई अच्छी लाइनें, कोई अच्छा मंत्र हमें सुनाएं। धर्म के बारे में सबसे पहले धर्म यानी कि सनातन, और सनातन की असली डेफिनेशन क्या है। सनातन वो है जो पुरातन है तो अति पुरातन है, और नवीन है तो नित नवीन है। मतलब पुरातन है तो इतना पुरातन है कि बताया नहीं जा सकता कि वेद कब लिखे गए, शिव का समय क्या है, राम का समय क्या है, कृष्ण का समय क्या है, क्योंकि वो बहुत प्राचीन है। उसके पहले भी बहुत कुछ हुआ है और उसके बाद भी। अब नित नवीन है, मतलब वो इतना नया है कि जो चीज आज आपने एक बीज बोया तो वो अगले दिन कुछ दिनों में एक पेड़ बन के आएगा। तो वो रोज कुछ ना कुछ नया प्रकटित होकर के आता है। और हमने जो कुछ, हमारे पुराने जमाने के लोगों ने जो कुछ गलत मान्यताएं और रूढ़ियां बनाई, उन्हें हर एक युग में एक महापुरुष आकर के उन्हें हटाता है। इस वक्त कलयुग में महाकुंभ लग रहा है, इस वक्त सनातन में वो कौन सा महापुरुष है? आहुति, किसको महापुरुष मानती हैं जिसने सनातन की परंपरा को आगे बढ़ाया है? अद्यतन पुरातन है और अब नवीन सनातन है, नया भारत है। किसको अपना आप आदर्श मानती हैं? किस महापुरुष को जो अब आज के वक्त में वो सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं? आज के वक्त में तो मैं मोदी जी को मानती हूँ, जो हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं। और हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हम उस देश में रहते हैं जिस देश के प्रधानमंत्री, जिस देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। एंड मेरे लिए एक सबसे अच्छा आइडल रानी लक्ष्मीबाई हैं, जिन्होंने ये दिखाया हमें कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम स्त्री हो, उससे मतलब नहीं है। वो जब छोटी थी, उनका नाम मनु था, और वो महल में जो उनकी दादी थी, वो उन्हें बहुत ताना मारती थी, उन्हें कमरे में बंद कर देती थी एंड उन्हें बोलती थी कि तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। पर उन्होंने वो सभी भ्रष्ट मान्यताओं को, रूढ़ियों को तोड़ा और वो आगे बढ़ी। तो
शी इज एन परफेक्ट आइडल फॉर मी। यानी जो है बनी आता है बुन दोलों के मुंह बोलों के, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो क्या झांसी वाली आहुति रानी भी थी। आहुति से रानी लक्ष्मीबाई बनना चाहती? जी। आप भी रानी लक्ष्मीबाई से, झांसी की रानी से आपकी आइडियल हैं, तो आप आहुति भी झांसी की रानी की तर्ज पर काम करना चाहती हैं? उन्होंने देश के लिए बलिदान कर दिया था, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, तो आहुति का क्या प्लान है, आगे क्या करने वाली हैं धर्म को लेकर और राष्ट्र को लेकर? मैं एक राम भक्त हूँ और मैं जब बड़ी होंगी तो भी मैं सिर्फ अपने देश के लिए काम करूंगी। और हमारी, जैसे मैंने जो बताया, जो गलत मान्यताएं हैं, आज के समय में भी स्त्रियां सेफ नहीं है रात के टाइम। और कई सारे डोमेस्टिक वायलेंस भी अभी भी हो रहे हैं। तो मैं जब बड़ी होंगी तो मुझे इन सब को खत्म करना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है, ताकि हमारे देश में, हमारे भारत में एक भी ऐसी नारी ना हो जो ये कहे कि मैं खुश नहीं हूँ या वो हाउसवाइफ रहे। नारियां स्वतंत्र होनी चाहिए। आजकल के टाइम में लोग नारियों को कुछ बनना होता है तो वो बोलते हैं नहीं, तुम घर में बैठो, तुम्हें कुछ नहीं करना है। बेटियों में वो हुनर होता है, पर लोग अभी भी, इस समय भी, अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं। तो ये जो मान्यता है ये हमें खत्म करनी है कि बेटियां सब कुछ कर सकती हैं। आज के समय में बेटों से ज्यादा आगे बेटियां निकल रही है। कुछ पंक्तियां बेटियों पे। न समझो कम बेटियों को, सुनाइए। ये दुनिया जीत सकती है। न समझो कम बेटियों को, ये दुनिया जीत सकती है। ये औरों से कई ज्यादा फिक्र अपनों की करती है। ये बेटों से कई ज्यादा फिक्र अपनों की करती है। गण गगन खेल बिजनेस राजनीति में है ये अव्वल। गण गगन खेल बिजनेस राजनीति में है ये अव्वल। अगर मौका दिया इनको पियो के छीन सकती है। अगर मौका दिया इनको क्या पियो बात है, के छीन सकती है। क्या बात है आहुति, अगर मौका दिया लड़कियों तो वो पीओके छीन सकती हैं। ऐसा ही जज्बा बरकरार रहना चाहिए आहुति। और देखिए, देश के लिए काम करने वाली दुनिया में महिलाएं जल हो, थल हो, नभ हो, आप देखिए सुनीता विलियम्स से लेकर कल्पना चावला से लेकर बहुत बड़े बड़े उदाहरण, पीटी उषा, अगर आज की तारीख में आप देखें तो देश की जो प्रथम नागरिक हैं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो नारियां किसी से कम नहीं। और देखिए, नारी बेटी भी होती है, पत्नी भी होती है, माँ भी होती है और बहन भी होती है, जगत जननी। आदि शक्ति को सबसे बड़ा इसलिए माना गया है कि वो आदि शक्ति हैं। तो आदि शक्ति धर्म के बारे में मेरा एक सवाल आपसे है कि आपने कहा कि मैं राम भक्त हूं। राम भक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। और जब महाकुंभ में वो कोई आयोजन करते हैं, कोई कैबिनेट बैठक करते हैं, तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जैसे लोग कहते हैं कि महाकुंभ को में बैठक नहीं करनी चाहिए। और योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े करते हैं कि उन्होंने महाकुंभ को इवेंट बना दिया है। तो ये गलत बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं किसी पार्टी का सपोर्ट कर रही हूँ। मैं सिर्फ उनका सपोर्ट करती हूँ जो यस नहीं कमाना चाहते हैं, लाइक जो सत्य का साथ देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रही हूँ। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। आपने जवाब बहुत अच्छे तरीके से, बहुत खूबसूरती से दे दिया और अखिलेश यादव को नसीहत भी दे दी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे।
और भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भगवा रंग पर भी बहुत सवाल खड़े होते हैं, तो मैं छोटी सी अपनी ज्ञान भरी आहुति से पूछना चाहता हूं कि उस ज्ञान की आहुति में उन लोगों के भी एक आईना दिखाइए जो लोग सनातन का विरोध करते हैं, जो महाकुंभ का विरोध करते हैं, जो सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन एक सोच है। तो आहुति क्या सोचती है सनातन धर्म के बारे में और उन लोगों के बारे में जो महाकुंभ का, दुनिया के सबसे बड़े महासंगम का विरोध करते हैं? सनातन का तो मैं परिभाषा दे चुकी हूँ, पर जो लोग अभी भी महाकुंभ का और राम मंदिर का, ऐसी जगहों का विरोध करते हैं, उनके लिए कुछ पंक्तियां। श्री राम लला के आंगन का न्योता ठुकराने सुनाइए। वालों, श्री राम लला के आंगन का न्योता ठुकराने वालों, कार सेवकों पर गोली लाठी चलवाने वालों, जगत नियंता के होने पर प्रश्न उठाने वालों, कोठारी के आंगन के दो दीप बुझाने वालों, बाबर की बर्बरता को इतिहास बताने वालों, बाबर की बर्बरता को इतिहास बताने वालों, सनातनी परिपाटी का आभार जलाने वालों, सनातनी परिपाटी का आभार जलाने वालों, संधिल जी के स्वप्नों का सम्मान यहीं पर होगा, ऋतंभरा का यशस्वी अभिमान यहीं पर होगा, शस्त्र शास्त्रों वाला भी संधान यहीं पर होगा और राम नाम की महिमा का गुणगान यहीं पर होगा। जलने वालों सुनो, तुम्ही ने चिंगारी सुलगाई, जलने वालों सुनो, तुम्ही ने चिंगारी सुलगाई, तो तुम भी खुद देख लो रघुराई की प्रभुताई, उत्तर देने खड़ी हुई है भारत की तरुणाई, उत्तर देने खड़ी हुई है भारत की तरुणाई, मंदिर भी वही बनाया और तारीख भी बताई, मंदिर भी वही बनाया और तारीख भी बताई, निज नयनों से देखना तुम अब काशी की झांकी, और ये भी रखना याद अभी तो मथुरा भी है बाकी, और ये भी रखना याद अभी तो मथुरा भी है बाकी। श्रद्धा शौर्या दीदी की कुछ पंक्तियां। क्या बात है, क्या बात है। आपने काशी, अयोध्या और मथुरा की भी बात कर दी और कोठारी बंधुओं की भी बात कर दी, जिन्हें, जो राम मंदिर आंदोलन में जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था, जिनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी, सरयू का रक्त लाल कर दिया गया था। और आपने ये भी कह दिया कि अभी मथुरा भी लेंगे और काशी भी लेंगे। प्रयागराज में धर्म संसद हो रही है, धर्म संसद में भी यही प्रस्ताव पारित होने वाला है कि देश में सनातन बोर्ड बनना चाहिए और काशी और मथुरा को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। तो आहुति क्या सोचती हैं इस बारे में? हाँ, ये सही बात है, क्योंकि अगर हमारे मोदी जी ने और हमारे आदर्श योगी जी ने, इन दोनों ने, मतलब ये हमें, हमारे भारत के लिए एक आइडल है, और अगर इन्होंने राम मंदिर बनवाया है, तो मैं एकदम गर्व के साथ कह सकती हूँ और पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि भारत में ये काशी और मथुरा का जो काम बचा है, ये भी पता होके रहेगा। जरूर हम हिंदुओं को काशी और मथुरा सौंप देनी चाहिए, ताकि हम अपनी काशी और मथुरा को, जैसे पहले राम मंदिर के बारे में कई लोगों को पता ही नहीं था कि इस जगह पे राम मंदिर भी कभी हुआ करता था, वैसे ही जो लोग अभी भी काशी और मथुरा का सम्मान नहीं करते, उनके बारे में नहीं जानते हैं, तो हम अपनी, जैसे हमने अपनी अयोध्या को, हमारे राम मंदिर को निखारा, जो पहले टूट चुका था उसे हमने निखारा, नया बनाया। जब आजकल के जमाने में जब कई हिंदुओं से लोग सवाल पूछते हैं कि अगर आपको पूरी दुनिया, मुझसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि अगर आपको पूरी दुनिया घूमने का मौका मिले तो आप सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगी, तो मैं चाहती हूँ, और कई हिंदुओं के मुंह से मैंने सुना भी क्या बोलते हैं कि आप? उनका जवाब होता है राम मंदिर, हमें राम मंदिर जाना है। तो पहले जो लोग राम मंदिर को जानते नहीं थे, वो लोग अब राम मंदिर जाने की जिद लगा के बैठे हैं। लेकिन आहुति, राम मंदिर में बहुत लोग दर्शन करने नहीं जाते, बहुत सारे राजनेता वो दर्शन करने नहीं जाते। अखिलेश यादव नहीं गए अभी तक, राहुल गांधी नहीं गए, बहुत बड़े बड़े नेता दर्शन करने नहीं जाते। और वो ये भी कहते हैं कि राम मंदिर बहुत खराब बना है, राम गोपाल यादव ने कहा। और कहते हैं कि कुंभ में भी स्नान करने मत जाओ। खुद भी नहीं आते हैं और दूसरों को भी रोकते हैं और खुद को कहते हैं कि हम हिंदू हैं।
सनातनी हैं, उनके बारे में उन्हें आप क्या कहने दीजिए। सोचती हैं? आजकल के जमाने में लोग भगवान को मतलब राम मंदिर उन्होंने नहीं बनाया ना, राम मंदिर दूसरी पार्टी के लोगों ने बनाया। आजकल के समय में लोग भगवान को ही पॉलिटिक्स बना दिए, भगवान को ही राजनीति बना दिए। भगवान के साथ क्या राजनीति? मंदिर किसी ने भी बनवाया हो, भगवान तो वही है, वहां जाने से क्या समस्या है? भले ही महाकुंभ का आयोजन योगी जी ने, मोदी जी ने किया है, पर पानी तो वही है जो उस समय था, तो उसमें आने में आपको ऐतराज क्या है? ये लोग सिर्फ अपनी ईगो की वजह से ऐसी बातें करते हैं। वही गंगा जी हैं, वही यमुना जी हैं, वही प्रयागराज है। सही बात कह रही हैं आप, वही और ये गंगा लोग जी हैं, सिर्फ वही अपने यमुना जी हैं, वही अपनी प्रयागराज ईगो है, की और वजह से 144 साल बाद वो मुहूर्त आया है। हाँ, सिर्फ अपने ईगो के चक्कर में कि हमने नहीं बनवाया तो हम नहीं जाएंगे। आजकल के जमाने में बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि भगवान को ही राजनीति का रूप दे दिया गया है। ये हमने नहीं किया तो इस मंदिर में हम नहीं जाएंगे, ये कार्यक्रम हमने नहीं करवाया तो यहाँ हम नहीं जाएंगे। भगवान को दो पार्टियों के बीच अच्छा की आप एक बताइए, दीवार बना ये जो दिया बातें गया आप है। कर रही हैं, तो आहुति ये चाहती हैं कि भगवान को राजनीति में बीच में ना लाया जाए। मंदिर मंदिर होता है, और अगर भगवान विराजमान है तो सबके लिए बराबर होते हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक दल इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्होंने मंदिर नहीं बनवाया, क्योंकि उन्होंने कुंभ के मेले में व्यवस्था नहीं की, क्योंकि उन्होंने बनारस में बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर नहीं बनवाया, इसलिए वो वहां नहीं जाना चाहते। तो धर्म में, सनातन के बीच में जो है राजनीति को नहीं लाना चाहिए भगवान के बीच में। जी, आपको भी यही लगता है कि बीच में नहीं लाना चाहिए? आप कह रहे हैं कि राजनीति का पार्ट बना दिया है भगवान को, मंदिर को राजनीति का पार्ट बना दिया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ओवैसी जैसे लोग हैं, जो कहते हैं कि नहीं, हम तो 15 मिनट में सनातन को खत्म कर देंगे। उनके बारे में क्या तो सोचती हैं उनके लिए आहुति? तो बोलिए, कर दीजिए। सनातन को आज तक कोई जान ही नहीं पाया कि सनातन क्या है। सनातन वो चीज है जिसका ना कोई शुरुआत था, ना कोई अंत है। वो अनादि है, वो अनंत है। उसको खत्म ना, कैसे कर सकते हैं ये लोग? क्या बात है, सनातन आदि है, अनंत है। आहुति, आप इतनी कम उम्र में इतना सब आप कैसे सीखते हैं? कौन बताता है आपको इसके बारे में? इतना ज्ञान इतनी कम उम्र में, जो मैंने पहले भी कहा कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये जो कलश है आपका, ये कैसे पूरा भर गया है? ज्ञान रूपी कलश कहाँ से सीखते हैं? पापा से, मम्मी से, या खुद ये ज्ञान आपको आता है अंदर से? ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? जब मैं अपनी माता के गर्भ में थी तो वो संस्कृत के अध्याय पढ़ती थी, मंत्र पढ़ती थी। और जब मैं छोटी थी ना, तो भी वो मुझे ऐसे पढ़ना सिखाती थी, संस्कृत पढ़ना सिखाती थी। मुझे संस्कृत पढ़ना भी नहीं आता, अभी आता है। तो मतलब वो धीरे धीरे मुझे सिखाती थी, तो इसमें पूरा सहयोग जो है मेरे माता पिता का रहा है और भगवान का आशीर्वाद रहा है। मुझे जहाँ तक महसूस होता है, मैं जो महसूस करती हूँ कि भगवान अपनी कोई योजना जब धरती पे लागू करते हैं, तो अपने साथ अपने कई सारे पार्षदों को, बहुत सारे भक्तों को, बहुत सारे शिष्यों को लेके आते हैं, जो कि अभी धरती पर भगवान की एक बहुत बड़ी योजना काम कर रही है। आज जो सनातन का परचम लहरा रहा है, और सनातन का मतलब सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है, ये पूरे समाज के लिए है, ये पूरी दुनिया के लिए है, जो 800 करोड़ लोगों के लिए है। और जो हमारी दुनिया के 800 करोड़ लोग हैं, उनका उनका भविष्य भगवान एक नई कलम से, एक नई स्याही से लिख रहे हैं। तो उस इतनी बड़ी योजना में भगवान का समर्थन करने के कुछ लिए कोई भगवान ने मुझे बुलाया, और मैं तो बस एक कोई आप निमित्त मात्र हूँ। आपको सबसे, बिल्कुल आहुति, आपको सबसे अच्छा मंत्र कौन अच्छा लगता है? कुंभ पर कुछ सुनाइए हमें, भगवान राम पर कुछ सुनाइए, कुंभ को लेकर, महाकुंभ को लेकर आप क्या सोचते हैं? कोई एक वैदिक मंत्र सुनाइए। कहते हैं कि आपको बहुत सारे मंत्र जो है वो कंठस्थ हैं, तो वो कुछ मंत्र दर्शकों के सामने इंडिया न्यूज पर सुनाइए। राम के ऊपर एक मंत्र सुनाना चाहूंगी।
राम रामेति रमे बिल्कुल रामे सुनाइए। मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। आजकल के टाइम में कई लोग ऐसे हैं जो लोग गायत्री मंत्र को नहीं जानते हैं। आप जानते हैं? बिल्कुल, बहुत लोग नहीं जानते। ओम वो भूर्भुवः स्वः नहीं जानते तत्सवितुर्वरेण्यं हैं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और बहुत लोग कुछ नहीं लोगों जानते, को ठीक बात कह रहे ये हो भी आप। नहीं पता है कि ये महादेव जो पर, भगवान शिव पर भगवान कोई कोई भगवान भगवान शिव शिव पर, महादेव पर कोई मंत्र, कोई जो है कुछ सुनाना चाहें, कुछ स्तुति, जो कुंभ है वो सबके लिए कोई रचना कल्याणकारी है। सुनाना चाहिए और महादेव पर। कल्याण के जो देवता है वो शिव है। तो शिव का जो एक शिव तांडव स्तोत्र है जिसका हिंदी अनुवाद श्री आलोक श्रीवास्तव अंकल ने और जिसको गाया है श्री आशुतोष राणा अंकल ने, उसको मैं सुनाना चाहूंगी। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का, डमड 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम, सजल लहर भी हो गई चपल चपल, ललाट पर धधक रहा है स्वर्ण सा, अनल सकल ललाट पर ललाट से ही अर्ध चंद्र कह उठा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। जो नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप है, वे तीनों लोक के पिता स्वरूप एक रूप है। कृपालु ऐसे हैं कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम, समस्त प्राणियों में उनकी ही कृपाएं बह रही, भुजंग देवता के शीर्ष मणि प्रभाएं कह रही, दशा दशा शिव शिवम दिशा दिशा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे देव क्या बात देवताओं के है, हर हर महादेव। अनादि से गढ़े हुए, वे देव देवताओं के अनादि से गढ़े हुए, समस्त उनके धूल पुष्प शीर्ष पर चढ़े हुए, विभिन्न कामनाओं के है संपदा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। क्या बात है, क्या बात है, हर हर महादेव। ऐसे मंत्रों को आप कंठस्थ कैसे करती हैं, कौन इसमें आपकी मदद करता है? और काशी अयोध्या मथुरा की आप बात कर रही थी, तो भगवान कृष्ण पर भी अगर आप कुछ सुनाना चाहें सनातन के उससे जोड़कर, तो सुना सकती हैं आप हमें, क्या? क्योंकि आपकी आवाज में बहुत वेग है और जो आना चाहिए आध्यात्मिक वेग वो आ रही है। मैंने कहा भगवान कृष्ण पर भी अगर आप कुछ सुनाना चाहें आहुति, तो भगवान कृष्ण पर भी सुना सकती हैं हमें। ठीक है। वे खुद त्रेता के राम हैं, वे द्वापर के घनश्याम हैं, पूर्व मत्स्य का रूप लिया वही बलि बलराम है, नाम कालिया पर नृत्य किया वे गोकुल के ग्वाले हैं, हर एक दुष्ट के प्राण हरे वे परशुराम मतवाले हैं। केशव ने तो बाल्यकाल में ऐसा रूप दिखाया था, पूतना और कई असुरों को निशक्त धूल चटाया था। स्वाभिमान के साथ ही स्वाभिमान के साथ ही दुनिया का भी ध्यान दिया, समस्त असुरों और राक्षसों का उन्होंने संहार किया। कल्कि का रूप धरकर कलयुग में अवश्य आएंगे, हर एक पापी और भक्षक को वो फिर से मार गिराएंगे। क्या बात है, क्या बात है। कलयुग में भगवान कल्कि अवतार होगा और ये अवतार संभल में होगा। और संभल में देखिए इस समय मंदिर मस्जिद हो रहा है, कई जगह मंदिर निकल रहे हैं, हनुमान जी की गदाएं निकल रही, शिवलिंग निकल रहे हैं, त्रिशूल मिल रहा है। तो आहुति, आप महाकुंभ में आई थी और फिर महाकुंभ में आपने क्या देखा, अपना कुछ अनुभव साझा करिए इंडिया न्यूज पर मेरे साथ। महाकुंभ में मैं आई थी तो वहां मुझे बहुत अच्छा लगा, वहां की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और वहां जाकर के हमें एक अलग शांति मिलती है। और अभी जैसे हम किसी चीज का विरोध नहीं करते, पर अगर हमारे अंदर क्षमता है या नहीं भी है तो हम एटलीस्ट एक बिगड़ी हुई चीज को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। तो जो लोग अभी महाकुंभ में नहीं आना चाह रहे हैं
उनके लिए अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से एक निमंत्रण देना चाहती हूँ उनको मैं कि सृष्टि का पहला बिल्कुल दीजिए यज्ञ निमंत्रण, सरकार भी दे रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि निमंत्रण देना ही नहीं चाहिए। सृष्टि का योगी जी पहला जब यज्ञ निमंत्रण देते हैं तो अखिलेश यादव जहाँ कहते हैं कि स्वयं महाकुंभ में किसी को मत बुलाइए। हाँ सृष्टि का सुनाइए, आप पहला सुनाइए, यज्ञ जहाँ निमंत्रण दीजिए। स्वयं ब्रह्मा जी ने आरंभ किया, उसी यज्ञ को पूर्ण करने के लिए गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती का यहाँ त्रिवेणी संगम बना, जो आज भी आस्था और भक्ति का महाकेंद्र है। ये वही प्रयागराज है जहाँ समुद्र मंथन नागों के राजा वासुकीनाथ के द्वारा हुआ और जिन्होंने संगम किनारे विश्राम किया। यही विश्राम की कहानी हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक से लेकर वापस लाते समय दोहराई। यही रामायण का अध्याय लिखा गया जहाँ श्रृंगवेर में निषाद राज ने राम जी की नाव पार लगाई और भरद्वाज मुनि के आश्रम में राम जी ने विश्राम किया, जहाँ 4 युगों से स्थित अक्षयवट को कभी न नष्ट होने का वरदान मिला। वही आलोपी देवी शक्तिपीठ स्थापित हुई जहाँ सती देवी का दाहिना पंजा गिरा। जिस शहर में बदलते समय के साथ कई नेता, प्रधानमंत्री और बच्चन जैसे चेहरे देखे हैं, वही प्रयाग अंग्रेजों के शासनकाल में एक दिन के लिए बनी भारत की राजधानी। समुद्र मंथन के समय जहाँ अमृत बूंदे गिरी, वो स्थान मनकामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसी की खुशी में उसी स्थान पर हर 12 वर्ष में ये दिव्य महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक अवसर कहलाया, सबसे बड़ा आध्यात्मिक विश्व का इवेंट कहलाया। तो आप सब कब आ रहे हैं कुंभ नगरी प्रयागराज में? क्या बात है, क्या बात है। आपकी तरफ से मैं भी उनको आमंत्रित दे करता हूं कि भाई 144 साल बाद वो मुहूर्त आया है, मौनी अमावस्या के दिन वो नक्षत्र आया है जो 2 पीढ़ियों बाद आया है। तो आप लोग कुंभ आइए और स्नान करिए। और देखिए आहुति ने भी अपने शब्दों से, अपनी कविताओं से आपको आमंत्रित किया और ये बताया कि प्रयागराज का क्या महत्व। इसलिए कहा जाता है गंगा बड़ी गोदावरी तीरथ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम लिए अवतार। तो ये सनातन है, ये सभ्यता है हमारी, ये संस्कृति है हमारी और ये परंपरा है हमारी। ये कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई मजहब नहीं है। सनातन एक सोच है क्योंकि ये सबसे पुरातन है। और जो आहुति कह रहे हैं कि अद्यतन है, तो आहुति जाते जाते आप जो है उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी जो लोग कह रहे हैं कि महाकुंभ में स्नान मत करो, जो लोग कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, जो लोग कह रहे हैं कि हम 15 मिनट में जो है सफाया कर देंगे, सनातन को वो लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं। जाते जाते वो लोग जो बोल रहे हैं कि ये गलत है, वो गलत है, और जो मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं उसका वो लोग विरोध कर रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि अभी तक उन्होंने तो कुछ किया नहीं और दूसरे जब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें उसका विरोध करना है। इस पर कुछ पंक्तियां मेरी। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाती, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाती, गौड़ भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकती मैं, पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर जोड़ नहीं हो सकती मैं, कितने भी पहले बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगी भीड़ भरे चौराहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगी भीड़ भरे चौराहों पर, मैंने भूपर रश्मिरथी का घोड़ा रुकते देखा है, 5 तमंचों के आगे दिल्ली को झुकते देखा है, मैं दिनकर का वंशज दिल्ली को दर्पण दिखलाती हूँ, इसीलिए मैं केवल अग्निगंधा गीत सुनाती हूँ। जब भारत का यान खड़ा था कंधारों की धरती पर, असमंजसता बनी हुई थी भारतीयों की मुक्ति पर, भीम छुपाकर मुंह बैठे थे बेशर्मी के दामन में, अर्जुन का गांडीव पड़ा था कायरता के आंगन में, अर्जुन का गांडीव पड़ा था कायरता के आंगन में, हम हमदर्दी खोज रहे थे काबुल वाले गैरों में, क्या बात है। हमने टोपी जाकर रख दी अफगानों के पैरों में, जो अफगानी आतंकों की शैली गढ़ते देखे हैं, जिनके बाजू केसर की क्यारी तक बढ़ते देखे हैं, जो दामन में ओसामा लादेन छुपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छुपा कर बैठे हैं, जिनकी साजिश मक्कारी से मेरा भारत चला गया और वार्ता करने उनके दरवाजे पर चला गया, और वार्ता करने उनके दरवाजे पर चला गया, भारत खून सने हाथों से हाथ मिलाने पहुंच गया, एक शेर कुत्ते के आगे पूंछ हिलाने पहुंच गया,
अवसर में हार युधिष्ठिर की निश्चित हो जानी थी। दिल्ली के दरबार फैसले गलत वर्ण कर बैठे हैं। पांडव खुद ही पांचाली का चीर हरण कर बैठे हैं। पांडव खुद ही पांचाली का चीर हरण कर बैठे हैं। स्वाभिमान को रहन किए बैठे हैं हम। खुददारी को दहन किए बैठे हैं हम। मैं इस नादानी पर मुट्ठी तक तक कर रह जाती क्या हूँ। बात, क्या बात। इसीलिए मैं केवल अग्निगंधा गीत सुनाती हूँ। इसीलिए मैं केवल अग्निगंधा गीत सुनाती हूँ। ये कुछ पंक्तियां हरिओम पमार अंकल की जो मुझे बहुत पसंद है। इसमें भारत के इन भ्रष्ट नेताओं का इतिहास है, जो लोग बोलते हैं कि हम ये खत्म कर देंगे, हम वो खत्म कर देंगे। उन्होंने तो कभी कुछ हमारे भारत के लिए अच्छा किया नहीं, और दूसरे जब करते हैं तो उसका विरोध भी करते हैं। लेकिन वो ज्ञान बहुत देते हैं, वो ज्ञान ज्ञान आहुति वो लोग ज्ञान बहुत देते हैं। वो अयोध्या नहीं जाते, काशी नहीं जाते, मथुरा नहीं जाते। जब देश के मान सम्मान और स्वाभिमान की बात आती है तो उस पर भी सवाल खड़ा कर देते हैं। हमारी भारतीय सेना पर भी सवाल खड़ा कर देते हैं, हमारे परंपरा संस्कृति सभ्यता पर भी सवाल खड़ा कर देते हैं, क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। क्योंकि जब देश के मान सम्मान और स्वाभिमान की बात आए तो राजनीतिक दल के नेताओं को एक हो जाना चाहिए। कुंभ से एक सवाल है, महाकुंभ के इस धर्म संसद से आहुति आपसे एक सवाल है कि महाकुंभ में बहुत सारे महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर आए हुए हैं। इस वक्त आईआईटी बाबा सबसे ज्यादा वायरल हो रहे हैं। आईआईटी बाबा जो है कनाडा में इंजीनियर थे, आईआईटी मुंबई के छात्र थे। तो क्या जो उन्होंने राह सनातन की तरफ पकड़ी है उनको लेकर भी कई सारी आलोचना चल रही है, हर्षारिचार्या को लेकर चल रही है, उसके बारे में हमारी छोटी आहुति क्या सोच रही है, ज्ञान की आहुति क्या सोच रही है? क्योंकि मतलब इसमें कोई गलत बात नहीं है कि उन्होंने अपना बिजनेस छोड़ करके ये काम किया, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अपने आप को सनातन को समर्पित करने में कोई गलत बात नहीं है। हर्षारिचार्या जो मॉडल हैं, इवेंट मैनेजर थी, वो भी आई, उनका बहुत विरोध हुआ, उनको अखाड़ा छोड़ना पड़ा। लोग कहने लगे कि वो तो फिल्मी दुनिया में थी, कैसे सनातन में आ गई। क्योंकि हमारे यहाँ तो रत्नाकर थे, वो बाद में वाल्मीकि ऋषि बन गए और उन्होंने रामायण की रचना कर दी। लेकिन विरोध भी हो रहा है। क्यों विरोध हो रहा है? अगर किसी व्यक्ति ने पहले भूल की हो और बाद में वो उसे सुधारने की कोशिश कर रहा हो तो उसका विरोध क्यों हो रहा है? भले वो पहले फिल्म इंडस्ट्री में थी या कुछ काम ऐसा करती थी, पर अगर अभी उनका मन है सनातन में आने का तो आपको क्या प्रॉब्लम है? लोग पता नहीं क्यों बिना बात के दूसरे लोगों का बहुत जो सारे अच्छा लोगों काम को करके प्रॉब्लम विरोध है। कर रहे हैं। उनको प्रॉब्लम रहने दीजिए। अगर हम सच्चे अच्छा, हैं क्या ना आप तो किसी चाहती की हैं कि प्रॉब्लम से हम पीछे नहीं जा सकते। डरने की जरूरत नहीं है, उन्होंने जो सोचा उन्हें करना चाहिए। हाँ, उनकी सनातन में वापसी लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। ना लगे। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए। आदमी जब गलती करता है ना तो भी उसे उसे सुधारने का एक मौका दिया जाता है। कोर्ट में सजा देने के पहले एक बार जो अपराधी होता है उसकी भी बात सुनी जाती है। अगर उन्होंने गलती की है और वो उसे सुधारने का प्रयास कर रही है तो लोग उन्हें डिप्रेशन में क्यों डाल रहे हैं, उन्हें डिमोटिवेट क्यों कर रहे हैं कि वो फिर अच्छे रास्ते पे आई है तो उसे छोड़ दें। ठीक बात है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि अब समय की पाबंदी आहुति, तो एक आखिरी सवाल इंडिया न्यूज के महाकुंभ से, महाधर्म संसद से, ज्ञान की आहुति। मैंने आपको एक नया नाम दे दिया, ज्ञान की आहुति। सिर्फ आहुति नहीं, ज्ञान की आहुति। और आपके ज्ञान को थैंक यू। सुनकर ये लग रहा है कि आपने बहुत कुछ सीखा। और आपने कहा कि जब आप माँ के पेट में थी तब वो जो पाठ करती थी, जो संस्कृत में मंत्र पढ़ती थी, वो आपको कंठस्थ हो गया। तो जब आप अपनी स्कूल में जाती होंगी तो आपके टीचर क्या कहते हैं, आपके बच्चे क्या कहते हैं? क्योंकि आप तो बहुत मेधावी हो, आपको एक बार में सब कुछ याद हो जाता है, आपको कंठस्थ, आप सनातन के बारे में जानते हो, आप सियासत के बारे में जानते हो, आप पुरातन के बारे में जानते हो, आप राम कृष्ण और शिव के बारे में जानते हो। मैं जब स्कूल में जाती हूँ तो मेरी टीचर्स मेरी तारीफ करती हैं, और मैं मतलब आजकल के जमाने में इंग्लिश भी जानना बहुत जरूरी है एंड देश के लिए भी वो जरूरी है। और हमें क्या होता है ना, कभी कभी लड़कियों का एक और वजह है कि लड़कियों को इंग्लिश बोलने नहीं आती,
इन लड़कियों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो इस वजह से ना लोग उन्हें और ठुकरा देते हैं। तो मुझे अगर समाज में इन लड़कियों के साथ जो गलत हो रहा है उससे अगर परिवर्तित करना है, तो मुझे ऐसा कोई भी कारण नहीं रहने देना चाहिए जिसके कारण कहा जा सके कि ये उस योग्य नहीं है। तो इसी वजह से मैं क्रिश्चियन स्कूल में जाती हूँ, और आजकल के माता पिता अपने बच्चों को सिर्फ बड़े बड़े स्कूल में तो भेज देते हैं, लेकिन उन्हें धर्म की शिक्षा नहीं देते हैं, उन्हें ज्ञान की शिक्षा नहीं दे देते हैं। मैंने एक बार पूछा कि मेरे बगल एक तो आहुति मेरी ये कह क्लास रही में है कि बेटी बच्चों थे। को, विशेष तौर से बच्चियों को धर्म की शिक्षा देनी चाहिए, ज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए, संस्कार की शिक्षा देनी चाहिए, और उनके पास उनको अंग्रेजी जरूर आनी चाहिए, इंग्लिश जरूर आनी चाहिए। जी, जरूरी नहीं है कि इंग्लिश आनी चाहिए, पर जो आप लोग बताइए। ऐसा बोलते हैं कि लड़कियां इंग्लिश नहीं बोलती है, बेकार है, और जिन्हें इंग्लिश नहीं आती उन्हें कुछ आता जाता ही नहीं है, गंवार हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जो बड़े बड़े भोजपुरी सिंगर्स होते हैं ना, उन्हें भी नहीं आती, उन्हें भी हिंदी इंग्लिश नहीं आती, पर वो इतने फेमस हैं। सिर्फ हिंदी इंग्लिश से ऐसा नहीं कुछ हो सकता। उनको मैंने बताना मेरे उनको बताना चाहिए कि मदर टेरेसा भी महिला थी, सरोजनी नायडू भी महिला थी, इंदिरा गांधी भी महिला थी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी महिला हैं, पीटी उषा भी महिला हैं, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, उदाहरण है, सेना से लेकर नासा से लेकर बहुत सारी दुनिया भर में इसरो तक, जहां महिलाएं आगे हैं, एक कदम आगे हैं, पुरुषों से आगे हैं। तो ऐसे पुरुष समाज को तो सोचना चाहिए कि देखिए ये जगत जननी, इन्हें सब कुछ आता है, ये आपको कुछ बोले ना तो अलग बात है। आप क्या सोच रही हैं आहुति? जो मैं कह रहा हूं उससे सहमत हैं आप? जी, सहमत हैं आप पूरी तरह से? हाँ, आपको लगता है कि भारत को अब हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, जिसकी चर्चा धर्म संसद में हो रही है, महाकुंभ में हो रही है? लेकिन एक समस्या है कि जो संत हैं, जो सनातन में जो महाकुंभ लगा, बहुत सारे संतों में एकता नहीं है, आपस में ताकत दिखाने में जुटे हुए हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं साथ में। आजकल के समय में ना लोग बहुत होते हैं, 100 लोग होते हैं, पर उनमें में से जो सत्य का साथ देते हैं, जो टू फेस्ड लोग नहीं होते हैं। इधर इधर मतलब इधर हम सनातन का साथ दे रहे हैं, उधर पीठ पीछे सनातन की बुराई कर रहे हैं। इधर हम हिंदू पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं, उधर मुस्लिम पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं। कि जो टू फेस्ड लोग होते हैं ना, कि 100 में से 80% टू फेस्ड लोग पाए जाते हैं, उनमें में से 20% ही लोग होते हैं जो वन फेस्ड होते हैं, जो हमेशा सच बोलते हैं और जो एक दूसरे का विरोध नहीं करते। अगर वो इस पार्टी में है ना, तो इनके तरफ नहीं जाएंगे, या इधर से इधर जाकर के इनकी बुराई नहीं करेंगे। आजकल के जमाने में सबसे गलत ये होता है कि तो लोग टू आहुति, फेस्ड हैं। दो पंक्तियां हमें और सुना दीजिए, भक्ति पर, भगवान शिव पर और महाकुंभ पर, राम पर, जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, जो आहुति की सबसे पसंदीदा जो है पंक्ति हो, मंत्र हो, वो हमें सुना दीजिए। एक मंत्र है कृष्ण जी का, उसे मैं अक्सर जपती रहती हूँ, लाइक वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। और एक नाम है जिसको मैं जब कभी बोलती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैंने पूरी सृष्टि बोल दी। मतलब उस नाम के अंदर पूरी सृष्टि समा गई है। अब आप गेस करिए कि वो नाम क्या होगा। आप बताइए, मैं तो आहुति से ज्ञान लेना चाह रहा हूं, ज्ञान रूपी आहुति से। वो नाम है श्री राम। श्री राम के एक एक अक्षर श्री में राम, वाह क्या बात। तीनों लोग समाये हुए हैं। राम के जो 3 अक्षर है ना, रा, आ की मात्रा और माँ, इनमें तीनों लोग समाये हुए हैं। इन्हीं तीनों नाम में ये पूरी सृष्टि व्याप्त है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अब चूंकि समय, अभी हम और इस शो को आगे बढ़ाते, लेकिन समय की पाबंदी है और हम बातचीत करना चाह रहे थे और आपसे करेंगे भी आहुति। बस एक एक जवाब,
कि क्या राहुल गांधी जी को, जी। प्रियंका गांधी को, ओवैसी को, अरविंद केजरीवाल को, अखिलेश यादव को महाकुंभ में आके स्नान करना चाहिए? क्योंकि अब तक वो लोग नहीं आए, ना दर्शन करने गए रामलला के और ना यहाँ पर आए महाकुंभ में स्नान करने। मुझे लगता आहुति है का जरूर ज्ञान आना देना चाहिए, चाहती हैं उनको। क्योंकि उनके मन के जो भ्रष्ट विचार उनके दिमाग में घुसे हुए हैं कि ये गलत है, वो गलत है, हमने नहीं किया तो हम नहीं जाएंगे। भगवान को राजनीति में मतलब ये दो पार्टियों के बीच में ना एक दीवार बनवा दी गई है, और वो दीवार में भगवान है, मतलब वो भगवान को ना एक दीवार बना दिया गया है, पूरा राजनीति में उनको परिवर्तित कर दिया गया। 1% भी लोग अब भगवान को भगवान नहीं मानते, राजनीति मानने लगे हैं ऐसे लोग। तो वो जब आएंगे ना महाकुंभ में नहाने, तो उनके मन के जो भ्रष्ट विचार है ना, शायद वो परिवर्तित हो जाए या दूर जाए। क्या बात कही। अगर अखिलेश, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ओवैसी महाकुंभ में स्नान करने आएंगे तो उनके अंदर के जो भ्रष्ट विचार हैं वो धुल जाएंगे और वो पवित्र हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञान रूपी आहुति का जो कक्षा 4 में पढ़ती हैं, लेकिन उन्हें मंत्र कंठस्थ है, उन्हें कविताएं कंठस्थ है, और वो सिर्फ मंत्रों का ज्ञान नहीं है उनके पास जो है वो धर्म का भी ज्ञान है, उनके पास सनातन का भी ज्ञान है, उनके पास सियासत का भी ज्ञान है, उनके पास संस्कृति का भी ज्ञान है, और जो सबसे बड़ा ज्ञान है वो सतसैया की तरह का ज्ञान है कि कलश छोटा सा है लेकिन उसमें ज्ञान बहुत भरा हुआ। तो उसी पंक्ति से जिससे शुरुआत किया था हमने शो को, उसी पंक्ति से समाप्त करेंगे कि आहुति के लिए एक ही लाइन बोलेंगे कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। बहुत बहुत शुक्रिया धर्म संसद में जुड़ने के लिए आहुति आपका, और जो है हमें हमारे सवालों का जवाब देने के लिए, कविताएं सुनाने के लिए और मंत्र पढ़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।